नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे बिहार में इन दिनों जो राजनीति की यात्रा हो रही है नेताओं की, उसको लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दिनों यानी मौजूदा समय में कई नेता जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, यानी बिहार की जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी हो। बीते 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उस यात्रा को स्थगित कर दी गई। वजह बताई नहीं गई, लेकिन आज अब से कुछ ही देर पहले नई जानकारी जो है मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर वो सामने आ गई। मुख्यमंत्री की यात्रा जो है वो 23 दिसंबर से शुरू होगी और एक बदलाव और हुआ है कि पहले मुख्यमंत्री की जो यात्रा थी उसका नाम रखा गया था महिला संवाद यात्रा, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है। यानी महिला संवाद यात्रा की जगह पे अब उस यात्रा का नाम हो गया है प्रगति यात्रा। स्वरूप क्या होगा ये अभी तक बताई नहीं गई है। हालांकि महिला संवाद यात्रा जो था मुख्यमंत्री का, उसका स्वरूप ये था कि मुख्यमंत्री जिले में जाएंगे और वहां एक बड़ा कार्यक्रम होगा मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, और वो पूरा कार्यक्रम इंडोर होगा जहां मुख्यमंत्री के सामने हजारों की संख्या में महिलाएं होंगी और महिला से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक उनके जीवन में क्या बदलाव आया और आगे उनके जीवन में क्या क्या परेशानी है या समस्या क्या है और क्या क्या बदलाव आया। इसको लेकर मुख्यमंत्री बात करने वाले थे और खबर ये भी थी कि जब मुख्यमंत्री की जो यात्रा है वो खत्म होगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, एक बड़ी सौगात दे सकते हैं, ये भी खबर थी। लेकिन अब चूंकि नाम बदल गया है, प्रगति यात्रा नाम है, तो उसका स्वरूप क्या होगा ये एक आध दो दिन में पता चल जाएगा। किस तरीके का यात्रा होगा, मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे, किन लोगों को टारगेट करेंगे, किन लोगों से संवाद करेंगे, तो ये सब जानकारी कुछ ही दिनों में हम लोगों के सामने आ जाएगी। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि बिहार में जो यात्राओं का दौर चल रहा है, वो चाहे नीतीश कुमार की हो या फिर तेजस्वी यादव की हो या फिर मुकेश सहनी की हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की हो। तो इस चर्चा में आज हमारे साथ एक एक करके जो राजनीतिक मेहमान हैं वो इस चर्चा में शामिल होंगे। तो आज हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राकेश पोद्दार जी, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अरुण यादव जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। अरुण जी को आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। उसके बाद इकबाल साहब हैं जन सुराज पार्टी के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। मोहन कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तो हमारे तीन जो मेहमान हैं वो इस समय दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले अरुण कुमार जो प्रवक्ता है आरजेडी के, काफी मुखर होकर अपनी बातों को रखते भी हैं मीडिया के सामने, उनसे ही हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। अरुण जी, ये बताइए कि अब तो डेट आ गया, मुख्यमंत्री के यात्रा का डेट आ गया, लेकिन चौंकाने वाली ये बात है कि नाम बदल दिया गया है। पहले महिला संवाद यात्रा था, अब प्रगति यात्रा हो गया है। क्या कहेंगे? अरुण जी, देखिए आवाज आ रही है जी? सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है और लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सवाल कर रहे हैं जनहित के
को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है, ठीक है, लोकतंत्र में यात्रा करने का सबों को अधिकार है। तमाम नेता जाते हैं जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, उस पर कहीं किसी प्रकार का सवाल नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का राज्य हित में सवाल है और इस यात्रा के माध्यम से, यात्रा के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की गाढ़ी जनता की जो कमाई है, खून पसीने की जो कमाई है, आपको भी पता है, 2 करोड़ से अधिक रुपया लुटाने के लिए जा रहे हैं, यानी 225 करोड़ रुपया से अधिक। और यह खर्चा सिर्फ, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भी फरकेट करके प्रेस को बताया, 104 करोड़ रुपया सिर्फ प्रचार प्रसार पर होगा, चाय पानी पे होगा, 114 करोड़ रुपया सिर्फ जो है नाश्ता अल्पाहार पे होगा। ये कहां तक न्याय संगत है? जबकि हम जानते हैं, हम सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं बिहार के वासी हैं, सारे लोग बिहार की डेवलपमेंट चाहते हैं। और जबकि स्पष्ट है कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह चुके हैं कि बिहार की हालात बहुत नाजुक है, कई मोर्चे पर वो बोल चुके हैं और बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग भी कर चुके हैं। और यहां तक कि पिछले दिनों नीति आयोग ने भी खुलासा कर दिया कि हमारा बिहार कहां खड़ा है इस देश में, स्वास्थ्य के मामले में, चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, पलायन के मामले में, कल कारखाने के मामले में, हर मोर्चे पर बिहार फिसड्डी साबित है। हर मोर्चे पर नीतीश सरकार फेल्योर साबित हुई है। पिछले दिनों आपने देखा विधानमंडल के सत्र के दौरान कैग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, स्वास्थ्य सेवा को लेकर पूरा पोल खोल के रख दिया, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तो नीतीश बाबू के कैबिनेट के अरुण जी आपत्ति यात्रा को लेकर है या फिर फिजूल खर्ची को लेकर? नहीं, मेरा यात्रा को लेकर किसी भी तरह का नहीं। मैं तो पहले ही कहा, लोकतंत्र में सबों को यात्रा पे जाने का, संवाद स्थापित करने का अधिकार है। ये जो बिहार की आवाम की जो गाढ़ी कमाई है खून पसीने की, 225 करोड़ से अधिक जो फिजूल खर्चे चाय पानी पे, पीआर एजेंसी पे, प्रचार प्रसार पे, ये दुखद है। यह छूट कदापि नहीं दी जा सकती है। यही आप खर्चा कीजिए ना महिलाओं के सुरक्षा के लिए, आप करिए ना रसोई गैस सस्ता के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा के पीछे खर्च करिए ना, उनके हेल्थ के सवाल पे खर्च करिए ना, एजुकेशन पे खर्च करिए ना। बहुत सारे ऐसे चीज है, समस्या है जिसके निदान पर आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन वहां आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जा कहां रहा है? अपना चेहरा चमकाने के लिए। ये जो चुनावी वर्ष है, ये फिजूल खर्चा और जो अपना जो कुकर्म है, ये जो फेल्योरनेस है सरकार की, उसे ढकने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सौरभ जी कहना चाहेंगे कि कुछ भी कर ले नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता के बीच वह अविश्वसनीय चेहरा हो चुके हैं, फेस हो चुके हैं, और बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है इस सरकार से, और सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, जो कि 2025 में आप देखेंगे बिहार की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और जनहित वाली सरकार, बिहार की आवाम का दुख दर्द को समझने वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। क्या राकेश जी, राकेश जी जवाब दीजिए। यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यात्रा के दौरान जो फिजूल खर्ची होगी, तो क्या ये सही है कि आप चुनावी प्रचार करने निकल रहे हैं और वो भी सरकारी खर्चे पर? देखिए सौरभ जी, बिहार सरकार की टैक्स के पैसे से दिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी या टैक्स के पैसे से दिए हुए किसी के घर पहुंचाना और उनका पैसा उनके घर तक पहुंचाना कोई आपत्तिजनक बयान नहीं है, आपत्तिजनक कार्य भी नहीं है।
और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये पैसे जो खर्च हो रहे हैं जनता के तो ही कैबिनेट पैसे आपकी जनता है ना, के बीच। सरकार आपकी है, उसी का प्रचार करने तो आप जा रहे हैं, लेकिन ये चुनावी नहीं नहीं, प्रचार है, उसके लिए सरकारी खजाना लुटाना सही है? देखिए सौरभ जी, जनता का पैसा, महिलाओं की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो खर्च हो रहा है, तो आधी अब आबादी महिलाओं की की बात बात हम कर नहीं हो रही है ना राकेश जी, अब तो नाम भी बदल दिया गया, अब तो महिला संवाद यात्रा के जगह पे प्रगति यात्रा हो गया। तो और अच्छी बात है, प्रगति यात्रा होगी। बिहार की बात अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में करने जा रहे हैं और जनता के नुमाइंदे हैं और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, सेवा करने का जनसेवक बनाया, तो मैं कहना चाहता हूँ महिलाएं के ऊपर पंचायती राज में 50% आरक्षण किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम किसने किया? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। पुलिस कर्मी की भर्ती का जो उन्होंने काम किया, और पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार के अंदर पुलिसकर्मी भर्ती हुए जिसका नाम स्वाभिमान बटालियन रखा गया। तो बहुत सारे काम किया जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। इंटर पास महिलाओं के लिए 25,000 देने का काम किया, बीए पास महिलाओं को 50,000 देने का काम किया। तो ये महिलाओं का काम है, और जीविका के माध्यम से लगभग 1 लाख महिलाओं को 2 लाख रुपया देने का काम कर रहे हैं, और लगभग 10 लाख समूह जीविका बिहार के अंदर चल रही है। तो इसमें इनको क्या दिक्कत है? और रही बात बिहार की, बिहार में महिलाओं के लिए पहली बार सरस मेला लगा। सरस मेला के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उनको एक दुकान आवंटित सरस किया। मेला पहली तो बार कहीं ना लगा, कहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा राकेश जी। सरस नहीं मेला नहीं, तो सरस पिछले मेला, लगता है 15-16 सालों से हर साल लगता है गांधी मैदान में। सौरभ जी मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। सरस मेला में पहली बार महिलाओं को दुकान देने का काम किया। मेरा कहने का वक्तव्य यह है कि जो सरस मेला लगता है उसमें महिलाओं को पहली बार वहां पे आत्मनिर्भर होने के लिए उनको दुकान आवंटित किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद ये कहते हैं, आप देख सकते हैं कि बिल गेट्स जो जलवायु परिवर्तन की बात करते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को शाबाशी देने का काम किया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिल गेट्स जैसे लोग बिहार को अच्छा मानने के लिए तैयार है। और हम लालू जी की 15 साल तो के कार्यकाल की बात कर, राकेश जी बीजेपी मानती है कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार नहीं, जनता का इतना आशीर्वाद है। उन्होंने अपने कार्यकाल में 2005 से लेके लगातार 2025 का 24 का समय भी आ रहा है, 24 इन्होंने काम किया है, जिस काम के माध्यम तो से केंद्र जनता में का आपकी आशीर्वाद, इनको सरकार है, नोबेल। सिफारिश केंद्र में आपकी सरकार है, सिफारिश तो कर ही सकती है नोबेल पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री को देने के लिए। देखिए हाँ, मैं कहता हूं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह G20 में सभी देश के राष्ट्रपति आए थे, सभी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, और उनका हाथ पकड़कर सौरभ जी सभी से मिलाने का काम किया। उस समय हमें महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, लेकिन G20 पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको हाथ मिला के बिल गेट्स से लेके कनाडा के प्रधानमंत्री से सबसे मिलाने का काम किया, और कहा कि देखिए इनका ना परिवार है ना वंशवाद है, और इन्होंने बिहार के अंदर बिहार के जो जंगल राज है उसको खत्म करते हुए इन्होंने आज बिहार को बहुत प्रगति पे, बिहार को आगे ले जाने का काम किया। तो और कहना चाहता लेकिन हूं, और लेकिन आप लेकिन कहते, ले, राकेश जी महिलाओं के बारे में आपने बात की, तो आज हमारे साथ इस चर्चा में एक महिला प्रवक्ता भी हैं, तो उनसे सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। मैम ये बताइए कि इतना कुछ अगर मुख्यमंत्री ने किया है बिहार की महिलाओं के लिए, तो अगर वो क्रेडिट लेने के लिए निकल रहे हैं या उनका समस्या जानने के लिए निकल रहे हैं, तो इसमें परेशानी क्यों हो रही है विरोधियों को? सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार जी के बारे में मशहूर है कि ये अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो महिलाओं के वोट बैंक की वजह। ये आपने बिल्कुल सही, ये आपकी आवाज यात्रा कट पर रही है। महिलाओं से संवाद करने की बात करते हैं, कहीं उन्हें अपना ये वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। ये राजनीति के आधार में महिला की राजनीति है। और नीतीश, हम साफ ये कर दें कि नीतीश जी महिलाओं सिर्फ और सिर्फ वोट
मैम कुछ टेक्निकल खराबी आ रही है, तो आपके पास हम आएंगे दोबारा, वो परेशानी जब खत्म हो जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहन जी भी हैं। सर ये बताइए मुझे कि क्या लगता है कि सचमुच में ये फिजूल खर्ची है, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जो है वो यात्रा कर चुके हैं बिहार में। बिल्कुल सौरभ जी, अगर विरोध देखा जाए जी तो निश्चित तौर पर जी यह कहा जा सकता है कि 2005 में बिहार की सत्ता पर काबिज होने के बाद नीतीश जी की यह यात्रा जो है 15वीं यात्रा है। और इससे जी पहले भी हम बिल्कुल लोगों ने देखा कि 14वीं यात्रा जो है 2023 में संपन्न हुई थी। कथित तौर पर उस यात्रा का भी नामकरण किया गया था, जिसे समाधान यात्रा कहा गया था। इससे पहले भी कई यात्राएं हुई है। यह यात्रा का भी नोटिफिकेशन आपको याद होगा कि 28 नवंबर को ही नोटिफिकेशन हुआ था, जिसमें यह प्रस्तावित था कि 15 दिसंबर से नीतीश जी पुनः बिहार की यात्रा पर जाएंगे, और जिसमें यह कहा गया था कि वो जिला वार कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, विभिन्न लाभुकों को प्राप्त होने वाली योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें खास तौर पर इस बात को अंकित किया गया था कि महिला से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके साथ संवाद करके उसका वो प्रगति रिपोर्ट जानना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस यात्रा का जो बाद में नामकरण किया गया वह प्रगति यात्रा किया गया। तो यात्राओं का दौर तो नीतीश जी का चलते ही रहा है। 2005 से सत्ता में आने के नहीं, ठीक 2 साल के बाद मुझे लगता है सर लालू प्रसाद यादव का जो आपत्तिजनक बयान ही उसे कह सकते हैं, उसके बाद ही लगता है कि ये नाम बदला गया या उस पर विचार किया गया नाम बदलने कहा को जा लेकर। सकता है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि वह बयान भी था, उस बयान को लेकर कई चर्चाएं हुई थी। और उसके जस्ट बाद जो है नेता प्रतिपक्ष का भी जो यात्रा आ गया था, उसका भी नामकरण किया गया था कार्यकर्ता दर्शन योजना। तो उस पर भी तरह तरह के बयाने आ रहे थे। खैर उन बयानों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन खैर ये हो सकता है, माना जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कहीं ये व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया जो रहा है, जिस कारण इस यात्रा का नाम बदल दिया गया है और शायद नहीं, यात्रा जो को विपक्ष एक्सटेंड किया गया है। सर विपक्ष जो ये आरोप लगा रही है कि ये फिजूल खर्ची है, क्योंकि अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं और वो भी चुनावी साल है, तो निश्चित रूप से आप चुनाव की तैयारी करने जा रहे हैं। तो सरकारी पैसे से चुनाव प्रचार करना या चुनाव की तैयारी करना कितना सही और कितना गलत? देखिए, अभी तो ऐसा कहा जा सकता है सौरभ जी कि ये तो चुनावी वर्ष है। निश्चित तौर पर इसी वर्ष, अगले वर्ष 2025 में चुनाव होने जा रहा है। कहने को अब 10 महीने का समय शेष रह गया है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, और खास करके विपक्ष के द्वारा यह मुद्दा तो उठाया ही जा सकता है। लेकिन अगर यूं कहा जाए तो जो सरकार सत्ता पर काबिज है, उसे भी हक है कि अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने में जो 4 वर्ष उन्होंने कार्य किया है वह कहां तक है, उसका भी उनको ज्ञान होना चाहिए। और इस दिशा में अगर किया जा रहा है तो समीक्षात्मक यात्रा जो है कोई बुरा नहीं कहा जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि अभी जो चर्चा लगातार चल रही है महिलाओं को लेकर के, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में कई योजनाएं जो है महिलाओं से संबंधित लाई गई, जिसका सत्ताधारी दल को व्यक्तिगत लाभ भी मिला। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये चुनावी लाभ लेने के लिए यात्रा प्रस्तावित है। हालांकि नीतीश जी की तो मैं बता रहा हूं कि 19 साल के सरकार में 15वीं यात्रा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ चुनावी वर्ष के कारण यह यात्रा प्रस्तावित है। लेकिन सर जो पहले खबर आ रही थी कि यात्रा के उपरांत नीतीश कुमार महिलाओं को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं, बिल्कुल, हमने आपको बताया। लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 2500 रुपया पर महीने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि ये चिंता बढ़ाने वाली बात है नीतीश कुमार को? कारण कि 2500 तो पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है, या तो आपको उसको ऊपर आपको अनाउंसमेंट करना पड़ेगा या फिर उनकी बात को आपको काटना पड़ेगा। देखिए सौरभ जी, चुनावी वर्ष है और जो भी रूलिंग पार्टी हो और ओपोजिशन में हो,
दोनों चाहेगी सत्ता में वापसी के लिए कि तमाम तरह का जो है लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करें। और आप देख सकते हैं कि वह पिछले लगभग 3 सप्ताह पहले नीतीश जी की यात्रा की घोषणा हो चुकी थी। उसके जस्ट बाद नेता प्रतिपक्ष की भी यात्रा की घोषणा हुई और ठीक उसी दिन जिस दिन से नीतीश जी की यात्रा प्रस्तावित थी, उनकी यात्रा जो है कंटिन्यू कर गई। और आपने देखा कि पिछले 2 दिन पहले सुपौल के जिला अतिथि गृह में हम पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी जो है हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं के लिए माई बहन सम्मान योजना लाएंगे, जिसमें 2500 रुपया की धनराशि उन्हें जो है हम हर माह देंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं लोक लुभावन योजनाएं जो है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन चुनावी वर्ष में तो लाएगी ही। और निश्चित तौर पर लाएंगे, चुनौती तो है, नीतीश जी के लिए चुनौती है कि अगर राकेश जी, बात करते हैं। राकेश जी, चुनौती है बहुत बड़ी, क्योंकि 2500 रुपया प्रति महीने का तो अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका है। तो फिर तो आपको या तो 2600 या 3000 पर मंथ करना पड़ेगा उस राशि देखिए को। सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज बोल रहे हैं, इनके पिताजी का 15 साल कार्यकाल रहा, उसमें इन्होंने क्यों नहीं किया। और दूसरी बात रही, आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की महिलाओं की याद आती है, तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि आप तो कहते हैं कि नीतीश जी यात्रा पे जा रहे हैं तो महिलाओं की आंख सेकने के लिए जा रहे हैं, तो किस भावना से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। इनका जो देखने का चश्मा है वो अलग रूप से देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ लालू जी ना ही बोले, तेजस्वी प्रसाद या ना ही बोले। और मैं कहना चाहता हूँ इनके 15 साल के कार्यकाल में कहां से क्राइम होता था कोई भूला नहीं, खासा खतरा था इनके 15 सालों में, अगो से गोली चलता था। तो एक कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को याद रखना चाहिए। और राजद का मतलब ही है कि र से रंगदारी, ज से जंगल राज और द से दादागिरी। आपने देखा शहाबुद्दीन जैसे लोग, इनके जो एक विधायक हैं यहाँ पटना से, उनका दादागिरी, तो बहुत सारे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव से अच्छा से जितना भी क्षमा मांगना है बिहार की जनता से मांग लीजिए। बिहार की जनता आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है विधानसभा चुनाव का, पूरा क ख ग ABCD पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों ने। सौरभ जी, चुनाव जो भी हो, चाहे बिहार के अंदर हो चाहे पूरे देश की बात करें, चाहे एनडीए सरकार हो, एनडीए जो है चुनाव की शुरुआत पहले से ही कर लेती। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ सौरभ जी, आप लोगों ने देखा किस तरह चाणक्य में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और हम लोग ने आपके साथ बैठकर बातें बिहार की विधानसभा की करने लगी। तो हमें चिंता हो और जनता के चुनाव किस तरह जीतेंगे तो हमारी चिंता होती है। और कोई भी चुनाव हम लोग बड़े मुस्तैदी के साथ, बड़े दायित्व के साथ चुनाव में जाते हैं और चुनाव लड़ने का काम करते हैं। तो सौरभ जी, हमेशा हमारी यही इच्छा होती है कि चुनाव में जो भी हमारी घोषणा होगी, जो हम पुराने का घोषणा जो 2020 में किए थे, उस घोषणा को हम लोग कहीं ना कहीं पूरा कर चुके हैं। अब 2025 में जो चुनाव में हम लोग जाएंगे तो 25 में के बाद आज तेजस्वी जी 2500 या 2600 की बात करते हैं। तेजस्वी जी अपने पिताजी के कार्यकाल के भी तो आपकी मजबूरी है ना, आपको फिर 3000 की बात करनी पड़ेगी। राकेश जी, आपकी मजबूरी हो जाएगी ना कि आपको 3000 की बात करनी पड़ेगी। देखिए सौरभ जी, 3000 नहीं, 3000 से ज्यादा। हमने तो कहा कि हम तो दीदी को लखपति बनाना चाहते हैं और बनाने का भी कार्य किया, भारत सरकार ने भी किया, बिहार सरकार ने भी कार्य किया। और जीविका के माध्यम से हम लोगों ने 1 लाख दीदी को 2-2 लाख रुपए देने का भी काम किया। तो लोभ लुभावन उनका है योजना, लेकिन हम लोगों ने काम कर चुके हैं। और जिस बात को आज तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं, महिलाओं की बात करते हैं चाहे बिहार की बात करते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को ही बार बार बोलते हैं। जहां भी जाते हैं उनके ही 17 महीने के कार्यकाल, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाले कार्य को बोलते हैं। लेकिन अपने पिताजी के 15 साल के कार्यकाल बताना चाहिए कि उनके पिताजी ने क्या किया 15 साल बिहार की जनता के साथ, बिहार के लोगों के साथ, बिहार में क्या काम किया, उसको तो बताते नहीं। उनके माता श्री भी रहे मुख्यमंत्री, उनको क्यों नहीं बताते हैं। और महिलाओं की बात करते हैं, हम तेजस्वी जी को कहना चाहते हैं, महिलाओं की बात करते हैं,
पहले तो अपनी हमारी बड़ी बहन मीसा जी के लिए आप सोचते हैं कि किस तरह राज्यसभा लोकसभा चले जाए, फिर रोनिया आचार्य जी के लिए सोचते हैं, तो पहले अपने परिवार को ही आगे बढ़ाइए। हमारी जो बहनें आपके घर में बैठी हुई है, उस बहनों को, सातों बहनों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। फिर बिहार की जो जनता है, बिहार की आपकी जो बहनें, उनकी चिंता कीजिएगा, पहले अपने परिवार की बहनों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अभी देखिए लोकसभा के चुनाव में अगर महिलाओं की इतनी ही चिंता होती तो मीसा जी की जगह पे किसी और को टिकट दिए दिए होते। रोनिया आचार्य हमारी बहन छोटी है, उनके जगह पे किसी और को दे दिए होते तो मैं उनका स्वागत करता, मैं अच्छी बात होती। लेकिन जब अपनी महिलाओं की बात होती तो अपने परिवार को ही बढ़ाने की बात करते। वही काम लालू जी ने भी किया। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो हमारी माता जी राबड़ी देवी जी को बना के चले गए, और कोई महिलाएं नहीं थी, यादव में ही बनाना था, किसी और महिलाओं को बना देते हैं, तो हम उनको स्वागत करते हैं। तो महिलाओं पे ना ही बोले लालू जी, और लालू जी का बयान, और लालू जी ने जो कार्यकाल किए, और तेजस्वी प्रसाद जी के कार्यकाल, तेजस्वी जी खुद अपनी बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं, पहले अपने परिवार से निकलिए, अपने वंशवास से निकलिए, फिर हमारी जनता के बीच में हमारी बहनें के लिए आप सोचिए। जो सोचना चाहिए, सकारात्मक बातें करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए अपने पिताजी के कार्यकालों को। चलिए, जनसुराज पार्टी भी हमारे साथ है, उनकी भी प्रवक्ता हमारे साथ है इस चर्चा में। मैम, ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे जो है वो चुनाव थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है? एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं बिहार की जनता के सामने, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 20 सालों में हमने बिहार को बिल्कुल बदल दिया, कहां से लेकर कहां पहुंचा दिया। तो फिर बीच में जनसुराज पार्टी कहां टिकेगी? जगह कहां है? कैसे बनेगी आपकी सरकार? जनसुराज के आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और ये या तो जो महिलाओं माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, या महिला संवाद यात्रा की बात कर रहे हैं, जिसका नाम अब बदल दिया गया है। तो ये जरूरत इनको इसलिए आ पड़ी क्योंकि महिलाएं अब मैम, ये बताइए क्यों, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये यात्रा का जो नाम बदला गया, ये क्यों बदला गया? यात्रा का नाम इसलिए बदला है कि नीतीश कुमार जी को अंदाजा हो गया है कि महिलाएं इनसे सख्त नाराज हैं, इनको नकार रही हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगी, और ये जमीन पर जाकर महिलाओं को अपना मुंह दिखाने के लायक। लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया, और अब तक यानी 2005 से लेके 2020 तक बिहार की महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला है नीतीश कुमार को। एक सच्चाई ये भी है, ये आप भी मानती हैं? महिलाओं की बात ये है कि महिलाएं अगर किसी के साथ दिल से जुड़ती हैं तो वो पूरी तरह से जुड़ जाती हैं, अपना भाई अपना बेटा समझ करके जो है। नीतीश कुमार जी को महिलाओं ने खूब भरपूर झोली भर भर के वोट दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सिवाय ठगने के और कुछ काम नहीं किया। प्रशांत किशोर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने 40 सीट महिलाओं को। ये बताइए मुख्यमंत्री ने या नीतीश कुमार ने महिलाओं को कैसे ठगा? आरक्षण की बात है, या फिर साइकिल योजना, पोशाक योजना, या फिर जीविका की बात करें, आशा दीदी की बात करें। आज जीविका में 1,30,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई है। हम आपको बता तो रहे हैं इतनी योजनाएं केवल महिलाओं के लिए। महिला के एक आवाज पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून ला दी। मेरी बात सुनिए कि जितनी भी योजनाएं हैं नीतीश कुमार जी की, सबसे पहली बात, ये तमाम योजनाएं धरातल पर आपको कम नजर आएंगी, ये सिर्फ फाइलों में खाना पुरती हैं। और दूसरी बात की जितनी भी योजनाएं हैं, आप जीविका दीदी ले लीजिए, साइकिल वितरण ले लीजिए, रसोईया दीदी ले लीजिए, ये सारी योजनाएं। लेकिन ये भी देखिए ना, पंचायती राज में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। देखिए, आप ये बताइए कि जब आज विधानसभा में नीतीश कुमार ने 50% महिलाओं को क्यों नहीं सीट दिया? क्यों नहीं 50% महिलाएं विधानसभा में विधायक बनकर के आती हैं? क्यों नहीं विधान परिषद में 50% महिलाएं हैं? नीतीश कुमार जी सिवाय तो आप लाएंगे, आप विधानसभा के चुनाव में जनसुराज पार्टी जो है वो 50% महिलाओं को देगी टिकट?
देखिए, हमने तो पहली बार हम अभी आए हैं और हमने पहली बार 40 सीट देने का वादा किया है। प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है कि अगली बार फिर 80 करेंगे और इसको फिर 50% तक ले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को इस लायक ही नहीं किया कि वो अपने दम पर एक लीडर बनकर के उभरे। अब वो ऐसी 40 महिलाओं को तलाशना भी बहुत मुश्किल काम है। ये एक आप बहुत बड़ी बात अब मैं बोल रही हूँ कि नीतीश कुमार जी के 20 साल के कार्यकाल में आप तलाश करके देखिए, आपको 20 नेत्री नहीं मिलेगी जो अपने दम पर खड़ी होकर के आगे बढ़ी हो। नीति और जितनी भी आपको लीडर्स मिलेंगी या छोटी लीडर हो, तो ये एक तरह से कहिए कि मुखिया पति हैं, ये उनके पति ही लीडर होते हैं। वो बस एक जो है सिग्नेचर करने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, एक बस चेहरे के तौर पर उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है कि महिला है ये भाई। लेकिन महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम ही नहीं किया। उनकी महिलाओं का ग्रो ही नहीं हुआ, हमें अपने पैर पर खड़ा ही नहीं किया गया। हम तो ये जनसुराज के आने से इनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि प्रशांत किशोर जी महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की उन्नति की बात करते हैं, महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को मजबूत करने की बात करते हैं, महिलाओं के अंदर लीडरशिप पैदा करने की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में कितने महिला लीडर पैदा किए, गिन करके बताइए। अब ये तमाम पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार जी हो या लालू जी हो, दोनों थाली के चट्टे बट्टे हैं। और नीतीश कुमार जी ने कई बार बारहा महिलाओं को अपमानित किया है विधान परिषद में। तो इससे पता चलता है कि आपके दिल में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है, आपकी बात से पता चलता है। और वैसे ही इनके सिक्के का दूसरा पहलू लालू जी हैं। लालू जी ने अभी महिलाओं का घोर अपमान किया है और उनके बेटा जो है 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात करते हैं। तो पहले ये बताया जाए कि आप 2500 रुपया कहाँ से देंगे? अपनी जेब से देंगे महिलाओं को? आपके पास कोई रोड मैप है? आपके पास कोई प्लान है? कभी 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर देते हैं, कभी महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कर देते हैं। ये सारे जुमले हैं इनके, महिलाओं को ठगने का काम है। जैसे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम 2000 रुपया पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, तो उन्होंने उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया कि हम कहाँ से पैसे देंगे और किस तरह से जो है इस पैसे को लाएंगे और वृद्धा पेंशन के इस मद में खर्च करेंगे। तो तेजस्वी जी बताए कि ये जो इतने बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से लाएंगे, इनके पास रोड मैप क्या है? तो ये सारी जुमलेबाजी है, महिलाओं को ठगने का काम है। इन लोगों को सिवाय महिलाओं का वोट चाहिए, महिलाओं के वोट की बदौलत ये कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए, महिलाओं के अपने पैर पर खड़ा करने के लिए कोई एक काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, महिलाओं का उससे भारी नुकसान है। अब नीतीश कुमार जी ने जहेज प्रथा क्यों नहीं बंद की? जितना संसाधन इन्होंने शराबबंदी पर लगाया, अगर उसका आधा भी जो है जहेज प्रथा को खत्म करने पर लगाते, तो आप बताइए कि बिहार की बच्चियों का भला होता है कि नहीं? आप दहेज प्रथा आपकी जो पार्टी है वो दहेज प्रथा खत्म करेगी? क्योंकि मुझे तो जहां तक पता है और जहां तक याद है, मुझे तो जहां तक, आपको लगता है कि दहेज प्रथा जो है वो खत्म हो जाएगा? जिस तरीके से दहेज की राशि ली जाती है और दी जाती है, वो तो किसी को पता भी नहीं चलता है। और मुझे याद है कि मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि जहां पर 1 रुपया भी दहेज लिया जाएगा उस शादी में मैं नहीं जाऊंगा और ना ही हमारे कोई नेता जाएंगे। जहेज हो या शराब हो, ये सामाजिक बुराई है और इसको जो है कानून बना करके रोकना, ये जो है बिल्कुल जिस तरह से जबरन प्रशांत तो इसीलिए ना आपकी पार्टी ने ये कहा कि शराबबंदी को हम खत्म कर देंगे। करेंगे। शराबबंदी से बिहार का क्या विकास हुआ, मुझे ये बताया जाए। महिलाओं का सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। कितनी महिलाओं केसेस चल रहे हैं शराबबंदी से बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ, आप ये मानती हैं? बात ही कहा। मुझे ये लगता है कि शराबबंदी लफ्ज तो तब कहा जाए कि जब बिहार में शराब नहीं मिल रही हो। आप तो आपको डोर टू डोर मिल रही है, आपके एक फोन कॉल की दूरी पर है। जो शराब पहले 100 रुपए में नहीं, वो तस्करी हो रही है, वो तस्करी हो रही है, उसके लिए आपको दुगने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो नहीं रहे, कैसी शराबबंदी है? इनके अधिकारी, इनके पुलिस, इनके तंत्र जो है खूब पैसे कमा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं और जेल में जा रहे हैं गरीब। लाखों लोग जेल में बंद हैं। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सर, आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को ठगने का काम किया है? अभी तक कुछ भी नहीं किया महिलाओं के लिए? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, आप बता दीजिए अपनी बात।
देखिए बिल्कुल और आपको सौरभ जी, ये आपने लगता सही कहा। है कि शराबबंदी से महिलाओं को नुकसान हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा सकता है कि शराबबंदी से महिलाओं को नुकसान कैसे हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के आग्रह पर ही नीतीश जी ने शराबबंदी किया था। और सौरभ जी, आप देख सकते हैं मोटे तौर पर कि जैसे ही नीतीश जी सत्ता में आए थे, सबसे पहले इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आगे किया। एक रिजर्वेशन के तहत उनको जो है मेन स्ट्रीम में आने का मौका दिया। और जब ये महसूस हुआ, जैसा कि अभी बहन ये आरोप लगा रही थी कि वो इतने अवेयरनेस नहीं थी, सिर्फ साइन करना जानती थी, तो उस दिशा में भी उन्होंने कार्य किया। उस दिशा में भी उन्होंने कार्य किया कि बहुत सारी योजनाएं लागू हुई, जैसे बालिका पोशाक योजना हो गई, साइकिल योजना हो गई, साइकिल योजना हो बालिकाएं गई जो जी। है स्कूल जाना शुरू कर दी। इस तरह से कई योजनाओं को उन्होंने लागू किया जो डायरेक्टली आने वाली पीढ़ी में महिलाओं को लाभ होने वाला है। दूसरा कि नहीं, वो जैसे बदलाव दिखाई भी दे रहा है बिहार में, पिछले 20 सालों में वो बदलाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और रोजगार व्यवस्था के लिए अवेयरनेस की दिशा में कार्य करने के लिए उन्होंने एक समूह का गठन किया, जो सरकारी स्तर पर गठन हुआ है, जिस पर जो नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। जीविका के तहत उन्होंने महिलाओं को जो है साक्षर करने का, स्वास्थ्य के दिशा में आशा मित्र बहाल करने का, इस तरह से कई योजनाएं जो उनके द्वारा लागू की गई सरकार के द्वारा, जो आज भी कार्यान्वित है और उसका लाभ मिल रहा है, और उसका लाभ आम समाज को भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां कहीं भी रही, आप हम लोगों ने भी खबर दिखलाया था, खबर में इस बात को परोसा भी था कि 2 दिन पूर्व जो है निविदा होती है, जिससे सरकार को रेवेन्यू आना होता है, और वो ठीक है 2 दिन बाद जो है उसको रद्द करते हुए पूर्ण शराबबंदी लागू की जाती है। तो कहीं ना कहीं से तो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ था। लेकिन अब अगर कहा जाए उसे आप मोटे तौर पर कि महिलाओं के सम्मान में उनके आग्रह पर उन्होंने ये शराबबंदी की, निश्चित तौर पर देखिए, अब तस्करी और ये तो कहीं भी हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि इससे नुकसान है, तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। नुकसान तो नहीं ही कहा सकता है। आमतौर पर नीतीश जी ने महिलाओं, और आज इन्हीं कार्यों की समीक्षा के लिए वो अक्सर जाते रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हो। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 में विभिन्न योजनाओं का, जल जीवन हरियाली हो आदि हो, इन योजनाओं की समीक्षा के लिए वो विभिन्न यात्रा पर जाते रहे हैं। और इसी क्रम में यह भी यात्रा है। इस यात्रा को कई नामों से जाना जाता है, कई तरह की चर्चाएं हो रही है इस यात्रा में। और आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर से जो यात्रा प्रस्तावित थी, 15 दिसंबर से ही नेता प्रतिपक्ष ने भी यात्रा प्रस्तावित की। हाँ, उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी जरूर की है कि महिलाओं के लिए एक लोक लुभावन योजना की घोषणा कर दे, ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। अरुण जी, आप काफी देर से गायब भी थे, तो अंतिम सवाल आप ही से है मेरा। ये बताइए कि अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री, अगर उसने 4 साल पूरा काम किया और वो भी बिहार की जनता के लिए, तो वो अपने काम को देखने के लिए अगर क्षेत्र में जा रहा है, तो इसमें परेशानी क्या है? इसमें फिजूल खर्ची कहाँ दिखाई दे रही है विपक्ष? देखिए सौरभ जी, हम तो पहले राउंड में भी आपको कहा कि यात्रा पे जाने का सबों को अधिकार है, संवाद स्थापित करने पर जाइए ना। लेकिन सवाल जो है, जो बिहार की गाढ़ी कमाई को जो लुटाने जा रहे हैं, किस तरीके से पूरा जो है आप लोगों के नजर में है, चाहे पानी के नाम पर 104 करोड़ रुपया प्रचार प्रसार के लिए, अल्पाहार के लिए, यहां सवाल है ना। अभी कई लोग अब नाम भी, अब देखिए तेजस्वी यादव जी का खौफ, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नहीं, मुझे आधी लगता है ये आबादी, तेजस्वी यादव का खौफ नहीं है अरुण जी। ये तो लगता है नहीं कि नहीं नहीं आपके सुप्रीमो ने जो विवादित बयान दिया था, उसका असर नहीं नहीं है। नहीं अभिषेक जी, 15 से था प्रस्तावित, कैंसिल हुआ, नाम बदला गया। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने आधी आबादी के मजबूती को लेकर, उनके खुशहाली को लेकर माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की घोषणा की, तो ये लोग तो बौखला गए ना। और चूंकि देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या जदयू के या एनडीए के, सारे तो जुमलाबाज हैं। इनके कथनी करनी में धरती आसमान का अंतर है। तेजस्वी यादव जी में तो एक गुण है, जो बंदा कहता है वो करता है, वो करके तो फिर दिखाया ये है। भी तो बताना, 15 माह में आपने देखा। अरुण जी को, तेजस्वी यादव को ये भी बताना चाहिए कि वो 2500 रुपए आएंगे कहां से। याद है ना, मुख्यमंत्री जी यही कहे थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में।
और एनडीए के लोग, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे जब सरकार आएगी, तो नीतीश जी ने क्या कहा था, कहां से पैसा आएगा, बाबूजी के पास लाएंगे। एनडीए ने भी तरह तरह का प्रतिक्रिया दी थी, तंज कसा था, लेकिन आपने देखा 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी 5 लाख मिला, 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी छोड़कर आए। ये है, होता है इच्छा शक्ति सौरभ जी। वो छोड़ दीजिए ना, सारे काम तो हुआ 17 माह में, जो काम 17 साल में नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग। ये होता है ना। आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी ने भी कई वादे किए, एक भी वादा 2 करोड़ नौकरी ठीक है देंगे, अरुण जी समय की कमी, अरुण जी समय, अरुण जी लाख रुपया देंगे। अरुण जी, एक चीज हम अरुण सुन जी रहे थे सौरभ भाई, अपनी बातों को समाप्त करेंगे। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोडक्ट जनसुराज की नेत्री लंबी चौड़ी महिलाओं पे प्रवचन दे रही थी, हमें तो हंसी आ रहा था। लालू यादव जी ने पहली बार अपनी सरकार में महामारी के दौरान स्पेशल लीव देने का काम किया, 2 दिन की सरकारी छुट्टी। सुन लीजिए, महिला है और भगवतिया देवी ऐसी पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं को लोकसभा भेजने का काम किया, मुन्नी रजक जैसे लेकिन अरुण जी महिलाओं का अरुण जी सच तो ये भी है ना कि लालू जी ने जो आपत्तिजनक बयान दिया, कौन उसे भी तो अनदेखा नहीं कर सकते हैं ना। कौन सा आपत्तिजनक बयान? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर में नंगा नाच हो रहा था, नंगा घुमाया जा रहा था महिलाओं को। भाजपा सांसद ने तरह से महिला व्यक्तियों का अपमान किया, सरकारियों को। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चलिए अरुण जी समय की कमी है। अरुण जी समय की, मैम समय की कमी। जनसुराज के नेत्री को बहुत नस पे मेरा हाथ रखा गया, इसलिए वो बेचैन। चलिए अरुण जी समय की कमी है, मैम समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जो है वो बिहार में अब शुरू हो चुकी है। तमाम जो नेता है वो अलग अलग यात्रा के जरिए बिहार के जो जनता है उसका नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कमी कहाँ है, और साथ में बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो या फिर बुजुर्गों को 500 रुपया प्रति महीने देने की बात हो या फिर जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपया प्रति माह देने की बात हो। तो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लोगों को यह भी लगता है कि ये केवल लोगों को लुभाने के लिए वादे किए जा रहे हैं, इसे पूरा नहीं किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, तारीख भी तय हो गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अब इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। अगले दिन फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और अंत में मैं फिर से आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि अब तक आपने अगर हमारे चैनल, डिजिटल चैनल न्यूज 24 बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आज की चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आज की चर्चा में कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।